हेलो दोस्तों, पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप देखने जा रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण से संबंधित 10 महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न, जो कि बार बार परीक्षाओं में ऐसा ही प्रश्न आते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। दो वर्गों की लंबाई क्रमशः 6 मीटर और 8 मीटर है। उपयुक्त दोनों वर्गों का क्षेत्रफल के योग के बराबर वाले क्षेत्रफल के वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं इस वर्ग में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूं और 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और आगे जितने भी प्रश्न हैं, आपको सभी के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान ट्रिक्स से भी मैं समझाया हूं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि दो वर्ग है। क्या है दोस्तों? दो वर्ग है। एक ए वर्ग है, ठीक है, और एक और वर्ग है, ठीक। और इन दोनों वर्गों के योग का बराबर एक बड़ा वर्ग है, ठीक। यहाँ तक आपसे समझ में आ गया। अब दोस्तों कह रहा है कि इस वर्ग की जो लंबाई है वो कितना है? 6 मीटर है और इसकी कितनी है? 8 मीटर है, ठीक। तो दोनों वर्गों का मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनता है और इस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ग का जब भुजा मालूम रहेगा तभी तो हम परिमाप निकालेंगे, यानी कि इसकी परिमिति निकालेंगे। और यहाँ तो हमें इसका कुछ भी मालूम नहीं है, ना ही इसका भुजा मालूम है और ना ही इसका क्षेत्रफल मालूम है। लेकिन जब इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर आपस में हम जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? भुजा एक स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा एक स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ कितना है? ये 6 है, 6 का स्क्वायर, और ये 8 है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का कितना होता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 6 के 36 और ये हो जाएगा 8 अठाई 64। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। यानी कि इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आप समझ गए। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? परिमाप निकालना है। तो परिमाप तो तभी निकाल सकते हैं ना जब इसकी भुजा की जानकारी होगी। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भुजा बराबर क्या होता है? देखिए, भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल का अंडर रूट, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है? अंडर रूट। तो क्षेत्रफल आपका कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल आपका 100 है। कितना है? 100 मीटर। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, यानी कि यह हो गया 10 मीटर। 10 मीटर आपका क्या आ गया दोस्तों? इसकी भुजा आ गई। बड़े जो वर्ग है उसका भुजा आ गया। अब जब इसका भुजा हमें जानकारी आ गया तो हम अब आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा। तो आपका भुजा कितना है? 10। 10 चौके कितना हो जाएगा? 40। ये हो गया 40 मीटर आपका आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको आसानी से हम कैसे बना सकते हैं? इसको शॉर्टकट बनाने का एक ही तरीका है दोस्तों कि जब जो वर्ग दिया गया है उसका लंबाई हमें मालूम है, तो बस क्या कीजिए, इसको एक स्क्वायर निकालिए। ये कितना हो जाएगा? 6 के 36 और ये कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 100। 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10।
और 10 में 4 से गुणा कर दीजिए, परिमिति निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 10 चौके 40। ये रहा आपका आंसर। यानी कि इसको बहुत ही आसानी से शॉर्टकट से बस एक ही लाइन में इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न अपने आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 8x + 16 है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छी है और इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक मैदान है और उसकी परिमिति कितना है, 8x + 16 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, परिमिति बराबर 8x + 16 है। ठीक है, परिमिति बराबर 8x + 16 है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी। तो देखिए, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर क्या होता है, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर होता है, यानी कि परिमिति बटा में 4 क्या होता है, लिख दे रहे हैं दोस्तों, परिमिति बटा में 4। तो ये कितना हो जाएगा, 8x + 16 बटा में 4। इसमें से 4 कोमा ले लीजिए दोस्तों, 4 यहाँ पे कोमा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x + 4 दूनी के 8, 2x और +4 हो जाएगा, और बटा में 4, एक कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 2x + 4। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, भुजा आ गया। क्या आ गया, अब भुजा आ गया। तो मैदान का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुणे भुजा। क्या होता है, देखिए, मैदान का विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, √2 गुणे क्या होता है, भुजा। यानी कि ये होगा √2 और उसके बाद में इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कीजिए 2x और +4 से। तो इसमें से भी 2 कोमा ले लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, आपका रिजल्ट बनेगा 2√2, ठीक है ना, और x प्लस, ठीक है, 2√2 और यहाँ से 2 निकल गया तो x + 2। ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 14 फुट भुजा वाले वर्गाकार कमरे में टाइल्स बिछाने का कुल खर्च 5,880 रुपया है। प्रति वर्ग फीट टाइल्स बिछाने का कुल खर्च क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक वर्गाकार कमरा है ये, ठीक, और इसकी भुजा जो है कितनी है, 14 फुट है। कितनी है, 14 फुट। ठीक है, तो यह एक वर्गाकार भुजा है और इसकी जो भुजा है वो 14 फुट है, और इसमें पूरे टोटल, ये जो पूरा टोटल भाग है, इस पूरे टोटल भाग में टाइल्स बिछाने में कुल 5,880 रुपये लग जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। भुजा बराबर क्या है, 14 फीट है, 14 फुट है, और उसके बाद में कुल खर्च बराबर 5,880 रुपये है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न ऐसे हम जानते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इसको वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और प्रति वर्ग फीट टाइल से बिछाने का खर्च में क्या करेंगे, पूरे रुपए में से हम भाग दे देंगे। देखिए दोस्तों,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है आपको भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो जब भुजा स्क्वायर होता है तो हम इसको 14 और गुणे 14 बराबर 100 कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रति वर्ग क्या निकालना है? प्रति वर्ग फीट टाइल्स बिछाने का खर्च। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि पूरे 5880 रुपया में पूरे उसके क्षेत्रफल से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये कितने बार में चला जाएगा? 30 बार में। प्रति वर्ग फीट टाइल्स बिछाने का खर्च कितना हो जाएगा? 30 रुपया। आपका रिजल्ट कितना होगा? 30 रुपया। अब इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको कुछ भी करना नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न आ जाता है कि एक वर्गाकार मैदान है और उस मैदान की मतलब कि जो भुजा है वो 5 मीटर है और उसमें टाइल्स बिछाने के लिए कुल खर्च यानी कि 5000 है, 10,000 है, तो कुछ भी नहीं करना है। जो उसका भुजा है उसको 2 बार गुणा कर और उसको क्या कीजिए? उस पूरे रुपए में से को भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे सपोज डैट मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि किसी यह एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, और इस मैदान की अगर भुजा 5 है, ठीक है, और इसमें पूरा टाइल्स बिछाने में मान लीजिए कि हमको कितना 100 रुपया का खर्च होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बस कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, 5 गुणे 5 बराबर 5×25। ठीक है, 5×25 हो गया, तो 100 में 25 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 रुपया प्रति वर्ग फीट हो जाएगा। बस इसको यही करना है। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा प्रश्न आए तो कुछ भी ना कीजिए, बस क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। 2 बार भुजा को गुणा कर दीजिए और जितनी भी लागत है उस पूरे लागत में भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उसके परिमाप में क्या अनुपात होगा? देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में आती है। ऐसे प्रश्नों को कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। कहने का मेरा मतलब है कि ये एक ए वर्ग है और एक ए वर्ग है। ठीक है, आपको 2 वर्ग है और दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 4 और 9 है। तो इसकी ये जो किनारे के जो भुजा है, ठीक है, इन भुजा यानी कि इसका पूरा क्या करना है? दोनों को परिमाप का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो एक तरह से क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो इन लोगों का भुजा निकाल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, भुजा बराबर क्या होता है? √4, ठीक है, और √9। ठीक है, तो दोनों का ये इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। अब सवाल है कि इसका परिमाप निकालना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि किसी भी वर्ग 2 वर्गों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, देखिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ आपको इसको परिमाप निकाल कर बता देता हूँ। परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो एक पहले का हो गया आपको 4 गुणे 2 और दूसरे को हो गया 4 गुणे 3। अब ऐसे भी 4 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2:3। तो दोस्तों इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई भी इसमें कन्फ्यूजन और कोई भी शक नहीं है। जब भी आपको
दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो उन दोनों वर्गों के भुजा निकाल लीजिएगा और जो भुजाओं का जो अनुपात होगा वही उसके परिमाप का अनुपात होगा। बस ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही अच्छी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। यदि उस तार को एक वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। कह रहा है कि यह एक वर्गाकार तार है और इस तार को से एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो यह एक वृत्ताकार तार है, इस तार से वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तार को अगर हम चाहे उसका त्रिभुज बनाएं और चाहे उसका वर्ग बनाएं, चाहे उसका आयत बनाएं, सबका परिमाप जो होगा वो एक ही समान होगा। इस बात को पहले आप हमेशा ध्यान रखिए, यानी कि इसका और इसका दोनों का परिमाप जो है वापस में क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज़ पहले ध्यान रखिए, उसके बाद हम प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि तार की लंबाई यानी कि परिमाप चाहे लंबाई, ये लिखिए दोस्तों, तार की लंबाई। तो दोस्तों तार की लंबाई यानी कि वृत्त की परिधि, इसी को कहते हैं दोस्तों तार की लंबाई यानी कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप कितना होता है दोस्तों, 2πr होता है। ठीक है, तो 2πr जब होता है तो ये 2 गुणे 22/7 और r कितना है दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है 56 सेंटीमीटर। अब इसको आपस में कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 56। आपका रिजल्ट कितना होगा, 2 गुणे 22 गुणे 8 बराबर 352 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो परिमाप जो है यानी कि तार की लंबाई परिधि वो कितना आ गया, 352। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 352। ठीक है दोस्तों, अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर 352 मीटर। ये रहा है आपका रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी तार हो, रस्सी हो, कुछ भी हो, अगर उससे वर्ग बनाया जाता है, उससे अगर त्रिभुज भी बनाया जाएगा, उससे आयत बनाया जाएगा तो सबका परिणाम सेम होगा। तो हमने यहाँ वर्ग की परिधि परिमाप निकाल लिया तार वृत्ताकार तार की, तो वर्ग का भी परिमाप उतना ही हो गया। दोस्तों मुझे आशा है कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। यदि वर्ग की विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न उसी तरह से है। सबसे पहले आप ये देखिए कि यह एक वर्ग है, ठीक, और ये इसका विकर्ण है और एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है दोस्तों जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी मैंने आपको थंबनेल में लिखा था कि बिना पेन उठाए भी कुछ प्रश्नों को हल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बिना पेन उठाए मैं कैसे इसको सॉल्व करके बताता हूं। एक वर्ग का विकर्ण, तो देखिए दोस्तों कहने का मतलब है कि ये जो विकर्ण जो हमारा है वो 12√2 है, ठीक है।
तो वर्ग का विकर्ण 12√2 होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। यानी कि ये क्या हो जाए आपका, ये √2 जो है √2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 12। यानी कि आपका ये वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी। और जब सभी भुजाएं ये 12 12 हो जाएगी, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, 12 चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और लेकिन इसी के समान एक समबाहु त्रिभुज है, तो अगर इसका 48 होगा तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 16 का 16, 16 दूनी के 32, 16 तिया 48। ठीक है, इसका भुजा कितना हो जाएगा 16 16 हो जाएगा। तो जब इसका भुजा हमें मालूम हो गया तो हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा। तो ये उसके बाद में करना क्या है, तो इसके बाद में ये 16/4 √3 भुजा, इसके बाद में उसको कटा देंगे 16 16 2 बच्चे 16 16 चौके 64 √3 हो जाएगा। अगर इसको चाहे तो बिना हम पेन उठाए भी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों। अब चलते हैं, हम आपको इस प्रश्न को बताते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिया गया है 12√2 विकर्ण है और यहाँ भुजा और √2 हो गया। ये √2 तो कट गया तो भुजा बराबर अब कितना हो गया दोस्तों, भुजा बराबर 12 हो गया। अब जब भुजा बराबर 12 हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप और बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए दोस्तों, वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणे भुजा होता है कि 4 गुणे 12 हो जाएगा। और इसका जो है आपको क्या हो जाएगा 3 गुणे y, मान लो इसको y मान लिए हम, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर आपको कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 4 चौके 16, y बराबर कितना आ गया 16। तो जब y का मान 16 आ गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुणे भुजा x², यानी y²। ठीक है, तो इसके बाद में आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपका √3/4 और गुणे 16 गुणे 16, ये कितना बार में चला जाएगा 4 बार में, 16 चौके 64। आपका रिजल्ट कितना बनेगा दोस्तों, आपका रिजल्ट बनेगा 64√3। ये रहा आपका आंसर। आप समझ गए, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने इतना बनाया प्रश्न को, आपको बिना पेन उठाए भी ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। लेकिन आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को बनाने के लिए कम से कम आपको सभी फार्मूला को याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से बिना पेन उठाए भी इन सब प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि करने पर नए आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आता है, बहुत ही हम इसको आसान ट्रिक्स के माध्यम से बताते हैं। जैसे दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी अगर मान लीजिए कि लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, कोई भी वृद्धि जब होती है तो 100% पर होती है। कितने प्रतिशत पर होती है, 100% पर होती है। ठीक है, तो 100% पर वृद्धि होती है तो लंबाई, माना कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो गई। तो जब 20% की वृद्धि हो गई तो हम कहाँ चले गए, 20% की वृद्धि हो गई तो हम 120 पर पहुँच गए, ठीक, और यहाँ 10% की वृद्धि हो गई तो हम 110 पर पहुँच गए। ठीक है,
तो इसको क्या काम करते हैं, हम जीरो को जीरो से कैंसिल कर देते हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 12 धाम 120 और 12 कितना हो जाएगा, 132%। 132% जो है 100 से कितना अधिक है दोस्तों, तो 100 से 32% अधिक है। तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 32%। यानी कि नए आयत का जो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक चीज़ और मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, कैसे प्रश्न को ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 20% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस 20 गुणे 10 और बटा में 100, ये कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और ये नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 और 2 32%। ऐसे भी आप प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह के प्रश्नों को ऐसे भी हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या समझे, ये 20 हो गया और ये 10 प्लस 20 गुणे 10, ये 20 और 10 30, ये 200 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका कितना हो गया, 32%। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है कि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को जैसे मैंने 7 नंबर का जो प्रश्न बताया था उसी तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक उसकी भुजा मान लीजिए कि 100% है। ठीक है, और इस 100% में लंबाई और चौड़ाई यानी कि सभी भुजाओं में कह रहा है 30% की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, 30% की। तो अब हम कहाँ पहुँच जाते हैं दोस्तों, 130 पर पहुँच गए। ठीक है, 130 पर जब हम पहुँच गए, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाए, 13 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 169 होता है। 169 जो है 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 69%। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 69%। यानी कि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हम ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे 30 और प्लस 30, ठीक है, और उसके बाद प्लस 30 गुणे 30, ठीक है, और बटा में 100। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ऐसे 60 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 के 9 यानी कि 900। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आपका 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 69%। ठीक है, इस तरह से भी हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है ये सॉल्व करने के लिए, ये आपका आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो जाए, वर्ग में हो जाए, इन सब प्रश्नों के लिए जब ऐसा, और उसके बाद में आपको ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस हम फार्मूला को यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 33,800 वर्ग मीटर है। इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये आपका एक वर्गाकार मैदान है और जिसका क्षेत्रफल जो है 33,800 वर्ग मीटर है। तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, इसका विकर्ण क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, विकर्ण निकालने के लिए बहुत ही आसान प्रश्न है। विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करते क्या है, ऐसे प्रश्न को 2 में आप इसको गुणा कर दीजिए, कितना है 33,800 वर्ग मीटर, इसका √,
अब अंडर रूट जाएगा फिर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको दोनों गुणा कीजिए, 8 दूनी के 16, उसके बाद में 3 दूनी के 6 एक 7 और 3 दूनी के 6 00। अब इसका वर्गमूल होता है क्या दोस्तों, ये 676 किसका वर्गमूल है, 26 का। किसका है, 26 का। तो कितना हो जाएगा आपका 676 जो है वर्ग किसका है, 26 का, यानी कि 676 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, और ये 2 जीरो है तो 1 जीरो और उतर जाएगा। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 260 मीटर। ठीक है, यानी कि इस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, 260 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों एक स्क्वायर का सबसे लास्ट प्रश्न 10। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है कि यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों देखिए, परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न एक और मैं भी ऐसा प्रश्न बता चुका हूं कि दो वर्गों का अनुपात, यानी कि दो, देखिए दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा एक स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा एक स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा एक स्क्वायर। तो क्षेत्रफल उसका कितना दिया गया है, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा एक स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि इनकी भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:√2 होगा। ठीक है, सही है। तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर जब भी दो वर्ग हो और उनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया हो तो जो उसकी भुजाओं के अनुपात होगा वही उसके परिमापों का अनुपात होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, हम जानते हैं 4 गुणे भुजा होता है। तो दोनों वर्गों का हम निकालेंगे तो 4 गुणे 1 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 4 गुणे √2। तो ये भी समझ ले 4 4 कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 1:√2। आपका रिजल्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1:√2। यानी कि इस प्रश्न को हम एक और प्रश्न शामिल कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको दो वर्गों का क्षेत्रफल दिया रहेगा और उसकी भुजाओं और उसके परिमापों का अनुपात निकालना होगा, तो जो उसके भुजा का अनुपात होगा दोनों वर्गों का वही उसके परिमापों का अनुपात होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपको इससे पीछे मैंने एक्स स्क्वायर, रूट, वर्गमूल और आयत से संबंधित मैं प्रश्नों का 2 भाग लोड कर चुका हूं और मैं वर्ग से फिलहाल एक ही इसी वीडियो को मैंने लोड किया हूं। इसके बाद मैं आपको सर्किल पढ़ाऊंगा, गोला पढ़ाऊंगा, आयतन यानी कि शंकु, समचतुर्भुज, इन सब प्रश्नों को मैं आगे बतलाऊंगा। दोस्तों इस सेट में मैं टोटल 10 प्रश्न को शामिल किया हूं, जो कि 10 प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।